तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेकेंड्स का मैथ्स का एक। तो चलिए आज हम समझेंगे कि सेकेंड क्लास में आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना है, किस किस टॉपिक को आप पढ़ पाएंगे और कौन कौन से टॉपिक को आप सीख पाएंगे, क्या क्या चीजें आप मैथ्स में सीख पाएंगे अंडर। ओके, तो देखो सबसे पहले हम आज कंटेंट की बात करेंगे। ये जो मैथ्स है बच्चों वो लिविंग मैथ्स है ना। रत्ना सागर का काफी अच्छी मैथ्स की बुक है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में जो आपको सीखना है वो नंबर अप टू 200, राइट। यानी हमें फर्स्ट 1 से लेकर के 200 के बीच में जानकारी मिलेगा बच्चों को, है ना। सो देखो नंबर अप टू 200 है। उसके बाद रीडिंग्स नंबर्स, नंबर को कैसे रीड किया जाता है ना। उनका प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है आप सीखेंगे। एन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, जैसे मान लो 200 है या 239 है तो इसको कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, है ना। और उसके बाद कैसे कंपेयर करेंगे, इवन कैसे ऑर्डरिंग। ऑर्डर आपको पता है दो तरीका होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इवन नंबर आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ऑड नंबर के बारे में हम समझेंगे एंड ऑर्डिनल्स नंबर्स भी समझेंगे, राइट। उसके बाद मैथ लैब एक्टिविटीज़ भी दिए हैं जो बुक की काफ़ी खासियत है। उसके बाद मेंटल मैथ्स भी दिए हुए हैं जो बुक की काफ़ी खासियत है, अच्छी है ना। और एंड उसके बाद जो वर्कशीट्स भी आपको दिया जा रहा है। चलिए उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर में हमें एडिशन सीखने वाले हैं, राइट। कि एडिशन क्या होगा, एडिशन 2 डिजिट नंबर का एडिशन सीखेंगे एंड एडिशन 3 डिजिट्स के नंबर को सीखेंगे। एंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो स्टोरी सम्स है बच्चों, काफ़ी अच्छा होता है इनका स्टोरी सम्स, राइट। तो स्टोरी सम्स को भी हम लोग समझेंगे। एडिशंस विथ रीग्रुपिंग्स, यानी नंबर्स अलग अलग होगा उनको हम ग्रुप बना करके एडिशंस भी करना सीखेंगे, है ना। एडिशंस मोर देन 2 नंबर्स, 2 से ज़्यादा नंबर का एडिशंस भी हम लोग सीखेंगे। एंड ऑर्डर ऑफ एडिशंस भी सीखने वाले हैं, है ना। फिर उसके बाद अगेन इसमें जो भी है सेकेंड चैप्टर के अकॉर्डिंग मैथ लैब एक्टिविटीज़ दे रखा है हम लोगों को सीखने के लिए। मेंटल मैथ्स है और वर्कशीट्स भी है। थर्ड चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड चैप्टर में है बच्चों सब्ट्रैक्शंस। तो हमें सब्ट्रैक्शन सीखना है। रीग्रुपिंग्स नंबर्स होंगे 1 से लेकर के 10 तक और उनकी प्रोसेस को हम लोग सीखेंगे, किस तरीके से अरेंज किया जाता है और कैसे अरेंज करके हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करो सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग्स नंबर्स को देखेंगे। यूजिंग सब्ट्रैक्शंस टू कंपेयर हम लोग सीखने वाले हैं। चेकिंग सब्ट्रैक्शंस विथ एडिशंस व सीखेंगे। स्टोरी सम्स भी सीखेंगे सब्ट्रैक्शंस में भी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस के फैक्ट जो होता है वो भी सीखेंगे। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको मैथ लैब एक्टिविटीज़ दिया जाएगा, मेंटल मैथ्स आपको मिल जाएंगे एंड वर्कशीट्स भी मिलेंगे। और चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशंस, राइट। मल्टीप्लिकेशंस को हम लोग समझेंगे कैसे मल्टीप्लिकेशंस किया जाता है। तो मल्टीप्लिकेशंस बाय 2 देखेंगे, है ना। डबल्स देखेंगे, मल्टीप्लिकेशंस 5, मल्टीप्लिकेशंस 10, मल्टीप्लिकेशंस 0, मल्टीप्लिकेशंस 1 एंड जो है स्टोरी सम्स भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इनके बाद आपको मैथ लैब एक्टिविटीज़ मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगे एंड मेंटल मैथ्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर अगर मैं 5 की बात करूं तो देखो 5 में क्या है बच्चों, नंबर अप टू 999 तक आपको सीखने को मिलेगा। नंबर कैसे हम बनाएंगे, कैसे उसके प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, ठीक है। उनके बाद फिर आपको मैथ लैब एक्टिविटीज मिल जाएंगे, मेंटल मैथ्स मिलेंगे और वर्कशीट मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्या था 1 to 5 चैप्टर की कुछ हिस्ट्री थी जो आपको पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, किस चैप्टर में आप क्या सीख पाएंगे, ये पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अगले चैप्टर को भी देख लेते हैं। एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ बिगर नंबर्स, यानी हम बड़ा नंबर को कैसे बड़ा नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, बड़ा नंबर को कैसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उन बातों को भी सीखने वाले हैं चैप्टर 6 में। एडिशन 2 डिजिट नंबर्स हैं, एडिशन 3 डिजिट नंबर्स हैं, सब्ट्रैक्टिंग बिगर नंबर है एंड स्टोरी सम्स भी है। उनके बाद इनका भी आपको मैथ लैब एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे, मेंटल मैथ्स मिल जाएंगे और वर्कशीट्स भी आपको मिलेंगे जो बुक की काफ़ी खासियत है। अच्छा, फिर 7 चैप्टर में आप क्या देखेंगे, मोर ऑन मल्टीप्लीकेशन, राइट। मल्टीप्लीकेशन 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 6 का देखेंगे एंड स्टोरी सम्स भी हम सीख लेंगे। ऑर्डर इन मल्टीप्लीकेशन, उनके ऑर्डर क्या होता है,
2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशंस विद रीग्रुपिंग नंबर्स होंगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स होंगे, तो उनको अलग अलग मतलब एक ग्रुप बना करके हमें ऐड कर मल्टीप्लिकेशंस करना है, राइट। फिर क्या है, वही आपको मिलेंगे मैथ लैब एक्टिविटीज़, हर एक चैप्टर में मैथ लैब एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, मेंटल मैथ्स आपको मिल जाएंगे एंड वर्कशीट्स भी आपको मिलेगा, राइट। फिर उनके बाद आपको दिया हुआ है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। आपने जो 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको एक जो है आपको खुद से टेस्ट दिया जा रहा है, जो आप खुद उन्हें सॉल्व करेंगे और अपने आप को जज करेंगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपको किन किन कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, उन्हीं के बेस पे एक टेस्ट आपको दिया जाता है, ठीक है। फिर जो है हम चैप्टर 8 की बात करेंगे, लर्न टू डिवाइड, राइट। डिवाइड कैसे करेंगे उन बातों को भी हम लोग समझेंगे। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस, डू यू नो, हम ये समझते ही हैं कि डिविजन्स क्या होता है, रिपीटेड ऑफ सब्ट्रैक्शंस होती है। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशंस को रिलेटेड होंगे। एनालॉग डिवीजन मेथड भी हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेंटल लैब एक्टिविटीज़ मिलेंगे आपको, मेंटल मैथ्स मिलेंगे और वर्कशीट भी आपको दिया जाएगा। फिर हम चैप्टर 9 की अगर बात करें तो फ्रैक्शंस ऑफ अ होल नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शंस के इंट्रोडक्शंस को भी सीखेंगे और फिर मैथ लैब एक्टिविटीज़ मिलेगा, वर्कशीट्स मिलेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 10 की अगर बच्चों में बात करूं तो देखो चैप्टर 10 में आपको मेजरमेंट सीखना पड़ेगा, है ना, कैसे हम मेजरमेंट करेंगे, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, इनकी बेसिक यूनिट्स क्या है, वेट की बेसिक यूनिट्स क्या है, कैपेसिटी की बेसिक यूनिट्स क्या है, जो काफ़ी डेली यूज़ होता है हम लोगों के लिए, है ना। तो उसके बाद फिर आपको इसमें भी मैथ लैब एक्टिविटीज़ मिल जाएगा, मेंटल मैथ्स मिल जाएंगे एंड वर्कशीट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बच्चों आपको 10 चैप्टर तक की जो हिस्ट्री थी ये समझ आ गई। चलिए अब चैप्टर 11 की हम बात करेंगे। तो चैप्टर 11 में क्या है, हमें शेप एंड पैटर्न्स को पढ़ना है, राइट, जिसमें हम सॉलिड को समझेंगे, रोल और स्लाइडर को समझेंगे, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट लाइन को समझेंगे, पैटर्न को भी समझेंगे। फिर इनके बेस पे आपको मैथ लैब एक्टिविटीज़, मेंटल मैथ्स एंड वर्कशीट्स मिलेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट की बात करें चैप्टर 12 में तो हम टाइम के बारे में समझेंगे, टाइम को कैसे रीड किया जाता है, कैसे डे या वीक के बारे में हम समझेंगे, मंथ्स ऑफ ईयर के बारे में समझेंगे और इन्हीं के बेस पे आपको मैथ लैब एक्टिविटीज़, मेंटल मैथ्स एंड वर्कशीट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 13 की अगर मैं बात करूं तो इंडियंस कॉइन्स एंड नोट्स को आपको समझना है या आपको उनके आइडेंटिफिकेशंस करना है। एक्सचेंज ऑफ मनी, कैसे मनी को कन्वर्ट करते हैं, जैसे डॉलर से INR में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो ऐसे कई यूनिट्स हैं, कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ सीखने वाले हैं ना। उसके बाद फिर एडिशंस हैं एंड सब्ट्रैक्शंस भी है, कैसे हम रुपीज़ को एडिशंस करेंगे, कैसे हम पैसे को एडिशंस करेंगे, इवन सब्ट्रैक्शंस करेंगे, तो इन बातों को भी डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13 में, राइट। एंड चैप्टर 14 की अगर मैं बात करूं तो डेटा हैंडलिंग है, जिसमें हम डेटा को कैसे कलेक्शंस करते हैं, किस तरीके से करते हैं, हम वो देखेंगे। एंड लिसनिंग द थिंग्स, कैसे चीज़ें को सोचा जाता है, उनके बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं, राइट। फिर क्या है, हमें मेंटल मैथ्स मिल जाएगा, फिर मेंटल मैथ्स तो मिलेगा ही, मैथ लैब एक्टिविटीज़ भी मिलेगा एंड वर्कशीट भी मिलेगा। फिर इनके बाद आपको चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है क्लास सेकेंड्स की मैथ्स में ये जो लिविंग मैथ्स है बच्चों, काफ़ी अच्छा मैथ्स है, जो इसमें जो है 1 से लेकर के आपके 14 चैप्टर्स दे रखे। सभी चैप्टर में क्या क्या आपको सीखना है, कैसे आप चीज़ों को पढ़ना है, ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, राइट। और इन्हीं के साथ साथ आपको चैप्टर वाइज आपको वीडियोस भी मिल जाएगा। तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिससे कि आप इसके आगे की भी वीडियो इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक करें अगर आपको इससे आगे के वीडियोस को समझना है, राइट। चलिए, तो टेक केयर्स एंड बाय बाय। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।